हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी सीपीओ एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी अगर क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से बनेगा तो वो इसी वीडियो से बनेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और दूसरा लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला लक्ष्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और दूसरा लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपमंद को पूरा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। किसको पूरा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था नीति निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं? ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था नीति निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं? ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? ये कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 36 में दी गई है। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 36 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? ये किस में बोला गया है? अनुच्छेद 37 में बोला गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37 में बोला गया है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहला पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। पहला किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, और तीसरा है उदार बौद्धिकतावादी। उदार बौद्धिकतावादी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र या मर्म है? मर्म कहा जाता है किसको? अनुच्छेद 38 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है? अनुच्छेद 38 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 38 में कहा गया है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 38 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तथ्यों के संबंध में प्रमुखता कौन सी बातें उल्लेखनीय है? नीति निर्देशक तथ्यों के संबंध में प्रमुखतया कौन सी बातें उल्लेखनीय है? पहली है, कानून बनाते समय इन तथ्यों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरा बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। और तीसरी बात क्या है, इन तथ्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 39वां का में। अनुच्छेद 39 का में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेद 39 घ में किया जाता है। अनुच्छेद 39 घ में क्या बात की गई है? समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुकरण में पारित किया गया है? अनुच्छेद 39 घ में। अनुच्छेद 39 घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 ए में। अनुच्छेद 39 ए में किया गया है। समान एवं न्यायिक निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 ए में किया गया है। अगला देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 39 चा किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? बालकों के कल्याण के लिए देता है। संविधान का अनुच्छेद 39 चा किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? बालकों के कल्याण के लिए देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 40। याद कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना। अगला है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 41 में मिलता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 41 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? अनुच्छेद 42 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? ये अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में किया गया है। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में किया गया है। अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व है? ये किस में बोला गया है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अधिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व है? यह रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1942 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत शुरू किया गया है। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया? अनुच्छेद 43 में। कुटीर उद्योग के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 43 में ही की गई है। कुटीर उद्योग के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 43 में की गई।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? किसमें कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है? उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, ये जोड़ा गया है। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43 का में की गई है। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43 का में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सहकारी समितियां क्वेश्चन आता है तो अनुच्छेद 43 खा में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी समितियां किस संविधान के संशोधन के माध्यम से निर्देशिक तत्वों में जोड़ी गई? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ी गई है। 97वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया है? किस आग्रह किया था? सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 मामले में किया था। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था? सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 मामले में। अगला क्वेश्चन है, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44। वर्तमान में यह सिर्फ गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है और अभी हाल ही में उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है ना। अगला देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का, ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में किया गया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 47 में किया गया है। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 47 में किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन का प्रतिबंध लगाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों का तथा अन्य पदार्थों के सेवन का प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47 में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 48 में की गई है। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात अनुच्छेद 48 में की गई है। अगला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 48 में मिलता है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। जो भी बच्चे एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसएससी,
उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49 में किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49 में किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, ये भी पीसीएस में पूछा जा चुका है, ये भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सारे क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क करिए और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 50 में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीसीएस में और एसएससी में। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 50 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 50 में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में किया गया है। अब हम देखते हैं 51 के मुख्य तथ्य, है ना, कौन कौन सी बात कही गई है वो सारे इसमें देखेंगे। महत्वपूर्ण तब देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य क्या क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का। नेक्स्ट, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का काम करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार व अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का भी काम करेगा। ऐसा राज्य करेगा, ये दिया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास भी करेगा। ये अनुच्छेद 51 में बात कही गई है। कौन कौन सी बात कही गई है? पहली बात कही गई है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति का काम करेगा राज्य, और दूसरा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का काम करेगा। तीसरी बात कही गई है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसमें पॉइंट दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये केटी शाह ने कहा था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? केटी शाह के द्वारा कहा गया था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है? बीएन राव ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? ये बीएन राव द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है? ये ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, ये ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा था। अब अनुच्छेद 46 देखते हैं, उसमें क्या कहा गया। अनुच्छेद 46 कहता है राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। राज्य क्या काम करेगा? समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 में क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? ये कहा है केसी वेलर ने कहा है। किसने कहा नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है? ये केसी वेलर ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसने नीति निर्देशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा का, ये कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसने कहा नीति निर्देशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा, किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में शांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? ये BR अम्बेडकर ने दिया था। नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? BR अम्बेडकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? ये पन्नीकर ने दिया था। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? पन्नीकर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया था? सरकार के लिए किया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए है? सरकार के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया है? ये 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया है? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 31 आर्टिकल किसके द्वारा जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों में अंतर क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकारों के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। अगला पॉइंट है, मूल अधिकारों का स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है। ये अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है? इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। ये BR अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन का परिणाम है? ये गोपालन बनाम मद्रास राज्य बाद में कहा गया था। किस बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बाद में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ बाद में कहा गया है कि भाग 3 भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वरीयता दी गई है। अगला देखते हैं,
किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया था? किसमें कहा था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित कर दिया गया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए थे प्रस्ताव जैसा है। किसने कहा? ये संविधान सभा के सदस्य नसरुद्दीन ने कहा था। ये नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है, किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य नसरुद्दीन ने कहा था। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलती है। अगला क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, न्यायालय के किस वाद में केंद्र तथा राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए? ये कहा था MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 में 1986 में कहा गया था। अगला देखते हैं। किसने कहा है कि लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? ये कहा था अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने। अगला देखते हैं। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? G. ऑस्टिन ने कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? G. ऑस्टिन ने कहा है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, इसके बारे में देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? पहला जोड़ा गया अनुच्छेद 39 का उपखंड 4 बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर पर सुविधाएं तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा, ये जोड़ा गया था। अगला जोड़ा गया 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला जोड़ा गया है अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का में क्या बात कही गई है? उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी का भाग लेना। क्या कहा गया है? उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी का भाग लेना, ये बात कही गई है। वैसे ही अनुच्छेद 48 का में क्या बोला गया है? वन, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये सब आर्टिकल किसके तहत जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब हम देखते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 38(2) राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अब देखते हैं 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 का प्रस्थापन किया गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 97 में क्या जोड़ा गया था। अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 वाला क्या जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 खास सहकारी समितियों का गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन, ये बात कही गई है, ये जोड़ा गया था। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण का कार्यक्रम का भाग बना दिया गया था? 1 अप्रैल 2000
1 अप्रैल 2001 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 36 से 51 के बीच में कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनमें क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। इसको हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 12, वहां जाके पढ़ लीजिएगा राज्य की परिभाषा में क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना लिखा गया है। अनुच्छेद 38 में क्या बात कही गई है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। पहला क्या है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पहली बात। दूसरी बात है, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसमें, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39 में। अगला है 39 का में क्या बात कही गई है, 39 का में बोला गया है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 का में क्या बोला गया है, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके बारे में बोला गया है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बोला गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बोला गया है 41 में। अनुच्छेद 42 में बोला गया है काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 में क्या बोला है, काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी आदि। अब देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 43 खा में क्या बोला गया है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 43 खा में क्या बोला है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट, एक समान सिविल सहायता के बारे में। एक समान सिविल सहायता किसमें दिखाया गया, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अगला क्वेश्चन। अगला देखते हैं 46वां। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि, ये बोला गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ये बोला है 47 में। अनुच्छेद 48 में क्या बोला है, कृषि और पशुपालन का संगठन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेना। अनुच्छेद 48 में क्या बोला है, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का में क्या बोला गया है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 का में बोला गया है। 48 का में क्या बोला है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में क्या बोला है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों या स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण, क्या बोला है 49 में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या बोला है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बोला गया है। अनुच्छेद 50 में क्या बोला है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहाँ पर आपके नीति निर्देशक तत्व खत्म होते हैं। अब देखते हैं मूल कर्तव्य। हमारे मूल कर्तव्य क्या है, उनके बारे में डिस्कस कर, मूल कर्तव्य को देखते हैं।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया इनको। मूल कर्तव्य को किस समिति की संस्तुति के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, इनको ध्यान रख लेना। मूल कर्तव्य का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी टॉपिक से बनेगा, इसी वीडियो से बनेगा, ठीक है। ये कंप्लीट मूल कर्तव्य मैं करा रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखिएगा। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? 10 मूल कर्तव्य हैं। 51 का के तहत कितने जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं? 11। जोड़े कितने गए थे मूल में? 10। और अभी कितने हैं? 11। अब देखते हैं 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? यह किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है? सोवियत संघ ने किया है। किसने किया है? सोवियत संघ ने। मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किसने किया है? सोवियत संघ ने किया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से ली गई है। अब देखते हैं 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद का खंड टा के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यह 86वां संविधान संशोधन 51 का के टा में जोड़ा गया है। अगला देखते हैं, मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में कौन सी समिति की गठित की गई थी? बर्मा समिति 1999 में गठित की गई थी। अब देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 के का खंड का में कहा गया है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 का के का में। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? 2002 में। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया? 2002 में। अगला क्वेश्चन, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थानों को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? किसने दिया था? MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में। किसमें? MC मेहता बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51 का के का में कही गई है। 51 का के का में क्या कहा गया? राष्ट्रीय गान का आदर करने की बात कही गई है। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनके पालन करने की बात की गई है? अनुच्छेद का 51 का के खंड खा में कहा गया है। अनुच्छेद 51 का के खंड खा में बोला गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 51 का के गा में। राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 51 का के गा में। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने की बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 51 के का के छा में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था? 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला देखते हैं, मूल कर्तव्य किस पर आधारित है? किस पर भारित है? केवल भारतीय नागरिकों के। मूल कर्तव्य किस पर भारित है? केवल नागरिकों पर। किस पर भारित है? केवल नागरिकों पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है, इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? भारत की संप्रभुता, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये निहित है। अगला है लोक संपत्ति की सुरक्षा सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, दूसरा बात कही गई है। तीसरा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता व संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये बात कही गई है। मौलिक कर्तव्यों में ये शामिल है। अगला है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों में मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया था? 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को कब लागू किया गया था? 3 जनवरी 1977 को किया गया था। अगला देखते हैं। ज्ञानार्जन व सुरक्षा की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 का में 51 का के जा में कहा गया है। ज्ञानार्जन व सुरक्षा की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 का के जा में कहा गया है। अब हम देखते हैं भाग 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं, है ना। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वह का में क्या क्या है? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये पहला मूल कर्तव्य है। खा में दिया गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करें, ये दिया गया है। अनुच्छेद 51 गा में क्या का बात कही गई है? 51 का के गा में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। घा में बोला गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डा में बात कही गई है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भारतत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, ये बात कही गई है किसमें? डा में। अब देखते हैं अगले में क्या बात कही गई है। चा में बोला गया हमारी मिलीजुली या सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। छा में बोला गया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये छा में बोला गया है। जा में बोला गया है वैज्ञानिक दृष्टि